जंगल में पेड़ पर था एक कौओं का घोंसला। वो सारा दिन जंगल में घूमते फिरते रंग बिरंगे फल खाते और जैसे ही शाम होती वो वापस अपने घोंसलों में आ जाते। सुबह काफी हो गई है, चलें आज अमरूदों के बाग की तरफ चलते हैं। लेकिन कौवी आज कुछ ठीक नहीं थी। नहीं, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम अकेले ही चले जाओ और जो कुछ खाओ मेरे लिए घोंसले में ही ले आना। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम साथ चलती तो ज़्यादा अच्छा था। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम जाते हो या? नहीं नहीं बेगम, मैं जा रहा हूँ, तुम लड़ क्यों रही हो? और फिर कौवा अकेला ही चला जाता है। कौवा सीधा अमरूदों के बाग की तरफ चला जाता है और सारा दिन घूम फिर के शाम होते ही अपने घोंसले की तरफ चल देता है। इतनी देर क्यों कर दी आने में? मैं अमरूदों के बाग की तरफ चला गया था। अमरूद बहुत ही मजे के थे, मैंने पेट भर कर खाए और तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। मैं बहुत बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। एक खबर है तुम्हारे लिए। क्या क्या खबर है? मैंने 2 अंडे दिए हैं। पर तुम उदास क्यों हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारे घोंसले में 2 छोटे छोटे बच्चे आएंगे। तुम उनकी मम्मा होगी और मैं उनका पापा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सारा दिन घोंसले में बैठा रहना पड़ेगा। अब तुम अंडों पर बैठोगे। मैं अंडों पर? क्या हो गया है तुम्हें? मेरा काम तुम्हारे लिए खाना लाना है और तुम्हारा काम इन अंडों की हिफाजत करना है। तुम चुप करते हो या नहीं? ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं रह सकती सारा दिन घोंसले में। हाँ, अगर तुम भी नहीं बैठ सकते अंडों पर तो मैंने सारा दिन सोच कर एक उपाय निकाला है। क्या उपाय निकाला है तुमने? कहीं तुम इन अंडों को घोंसलों से गिराना तो नहीं चाहती? नहीं, इतनी भी नहीं मैं पत्थर दिल। बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद है। मसला सिर्फ अंडों पर बैठने का है, वो मैं नहीं कर सकती। फिर क्या उपाय सोचा है? यही कि तुम सारा दिन जंगल में उड़ते रहते हो। कहीं किसी पक्षी के घोंसले में अंडे ढूंढो। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बताओ मुझे। वो ये कि हम किसी पक्षी के अंडे घोंसले से उठा फेंकेंगे और अपने अंडे वहाँ पर रख देंगे। जब बच्चे अंडों से निकल आएंगे तो हम अपने बच्चों को ले आएंगे। ऐसे बच्चे भी मिल जाएंगे और मुझे अंडों पर भी बैठना नहीं पड़ेगा। मुझे तुम्हारी ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगी। उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे ज्यादा अपनी का ना सुनाओ और जो कहा है वो करो, वरना अभी चली जाऊंगी अपनी मम्मी पापा के घर, तुम्हें और तुम्हारे इन अंडों को छोड़कर। नहीं, तुम ऐसा मत करना। तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करने को तैयार हूँ। अगले दिन कौवा जंगल में एक ऊंची उड़ान लेता है, ये देखने के लिए कि किस किस पक्षी के घोंसले में अंडे पड़े हैं। काफ़ी उड़ान के बाद उसे एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला नज़र आता है। उस घोंसले में 2 अंडे पड़े होते हैं। वो बहुत ही खुश हो जाता है और जल्दी से अपने घोंसले में आता है। क्या बना? पास में ही एक पेड़ के ऊपर एक घोंसला है जिसमें 2 अंडे पड़े हैं और है भी हमारे अंडों की तरह ही सफ़ेद। किस पक्षी का घोंसला है वो? चिड़िया का घोंसला है वो। जल्दी करो तुम। चिड़िया मैंने अभी आम के पेड़ की तरफ जाते हुए देखी है। और फिर वो दोनों अपने अंडे उठाकर चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते हैं और वो फिर जल्दी से चिड़िया के अंडे उठाकर नीचे फेंक देते हैं और उसके घोंसले में अपने अंडे रख देते हैं और जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। आज से मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद। मैं घोंसले में रहकर अपने प्यारे प्यारे अंडों की हिफाजत करूँगी। मुझे बहुत ही बेचैनी से इंतज़ार है अपने छोटे छोटे बच्चों का।
हाँ ठीक है, आज से दाना मैं ही लाया करूँगा। और ऐसे ही चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि चिड़िया के घोंसले में 2 कौवे के अंडे हैं। देखा मेरा कमाल, अब हम घूमे फिरेंगे, ऐश करेंगे और हमारे अंडों की हिफाजत करेगी वो मासूम चिड़िया। हाँ हाँ चलो, आज हम अमरूदों के बाग की तरफ इकट्ठे चलते हैं। और फिर ऐसे ही बेफिक्री से वो मौज मस्ती करते रहते हैं। उधर चिड़िया को बहुत ही बेचैनी से इंतज़ार था अपने बच्चों का अंडों से निकलने का। टाइम निकलता रहा और फिर आखिर वो दिन आ ही गया जिसका चिड़िया को इंतज़ार था। मुझे धीमी सी आवाज़ सुन रही है, शायद आज हमारे बच्चे अंडों से बाहर आने वाले हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि बच्चे अंडे तोड़कर बाहर आ जाते हैं और चिड़िया अपने बच्चों का कालू कौवे जैसा रंग देखकर डर जाती है। नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे इतने काले क्यों हैं? क्या ये तो जैसे कौवे के बच्चे लग रहे हैं। नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। ये मेरे साथ क्या हो गया? ये कैसे हुआ? मेरे बच्चे कहाँ चले गए? और वो रोने लगती है। तुम हौसला रखो, हकीकत ये है किसी कौवे ने हमारे अंडों की जगह अपने अंडे रख दिए हैं। भला कैसे कोई अपने अंडों के साथ ऐसे कर सकता है? हाँ, मैंने अपने दोस्तों से सुना है कौवे ऐसा कर लेते हैं। देखो कैसे ये मासूम बच्चे रो रहे हैं। तुम इनको अपने बच्चे समझकर ही दाना खिलाओ। और फिर चिड़िया उन बच्चों को प्यार से दाना खिलाती है। ओए होए, मेरे सोने सोने बच्चे निकल आए हैं अंडों से। अभी इनकी मम्मा को जाकर बताता हूँ। और कौवा जल्दी से अपने घोंसले की तरफ चलता है। बच्चे निकल आए हैं, हमारे बच्चे निकल आए हैं अंडों से। चिड़िया उनको दाना खिला रही थी। चलो चिड़िया के घोंसले में। और फिर वो चिड़िया के घोंसले की तरफ चल देते हैं। कैसी हो चिड़िया रानी, बहुत प्यारी लग रही हो। ये क्या, ये कौवे के बच्चे तुम्हारे घोंसले में कैसे? चिड़िया खामोश रहती है, लेकिन चिड़ा उनको देखकर सब समझ जाता है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे सब पता है, तुम लोगों ने हमारे अंडों की जगह अपने अंडे रखे होंगे, इसीलिए आए हो अब अपने बच्चों को लेने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो ये कहा था बच्चे बहुत काले हैं और हमारे काले रंग से कोई प्यार नहीं करता। और ये बच्चे भी कितने काले हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम इन बच्चों को ले जाते हैं। ये बच्चे हैं ही तुम्हारे, ले जाओ इन्हें। और फिर चिड़िया ने अचानक से अपनी खामोशी तोड़ी। नहीं, मैंने पूरे 21 दिन हिफाजत की है इन अंडों की। मुझे हर पल इंतज़ार था इन बच्चों का। लम्हा लम्हा मैंने इंतज़ार में गुजारा है इन बच्चों के। मुझे ये काले बच्चे अपने बच्चों की तरह ही प्यारे हैं। तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तमाम पक्षियों को बुलाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। देखिए चिड़िया बहन, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही इनके पापा को ऐसा करने को कहा था, लेकिन इन बच्चों को देखकर मेरी ममता जाग उठी है। प्लीज़ मेरे बच्चे दे दो। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम जाते हो या? और फिर ऐसे ही कौवा और कौवी वहाँ से उदास होकर चले जाते हैं और चिड़िया उन बच्चों को अपने बच्चों से बढ़कर प्यार देती है। मैं क्या कहती हूँ तुम्हें, तुम पूरा दिन आराम करती रहती हो। मेरे साथ ज़रा काम में हाथ बटा लिया करो। आज मैं हूँ, कल मैं नहीं होगी तो तुम क्या करोगी? इसीलिए मैं तुम्हें समझाती रहती हूँ कि तुम मेरे साथ काम करती रहा करो। मैंने तो फैसला भी कर लिया है कि अब से मैं तुम्हारी शादी भी कर देती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं अब से आपके साथ काम में हाथ बटाया करूँगी। लेकिन मम्मा, मैं अभी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरी अभी उम्र ही क्या हुई है। बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ
तुम अभी शादी कर लो, वरना बाद में अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं, फिर उम्र भी निकल जाती है। ठीक है मम्मा, जैसे आप कहोगी मैं उसमें राजी हूँ। आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर लो। ठीक है बेटा, फिर मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करती हूँ और तुम्हारी शादी कर देती हूँ। फिर अगले दिन टोनी चिड़िया के घर पर उनके मामा जी रिश्ता लेकर आ जाते हैं और टोनी चिड़िया से कहते हैं, अरे अरे आइए मामा जी, कैसे हैं आप लोग? अरे बेटा मानव, तुम बताओ तुम कैसे हो? चिड़िया आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग सुनाइए, आप कैसे हैं सब? बेटा टोनी, मैं तुम्हारे पास एक ज़रूरी काम से आया हूँ। मैं अपने बेटे मानव की शादी तुम्हारी बेटी कोमल चिड़िया के साथ करना चाहता हूँ। अरे वाह मामा जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात की है। वैसे भी मैं अपनी कोमल चिड़िया के लिए रिश्ता ढूंढ ही रही थी, और आपका बेटा मानव वो तो कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना संस्कारी भी है। अरे वाह वाह टोनी बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो चलो टोनी बेटी, मैं यहाँ पर रुकने के लिए आया हूँ, और जब कोमल चिड़िया की शादी मेरे मानव बेटे से हो जाएगी तो मैं अपनी कोमल बेटी को भी साथ ही ले जाऊँगा। ठीक है मामा जी, बस मैं एक बार अपनी बेटी कोमल चिड़िया से बात कर लूँ, फिर हम कोमल चिड़िया और मानव चिड़े की शादी कर देंगे। चलो अब आप आराम करें, तब तक मैं आप लोगों के लिए कुछ भोजन जमा करके आती हूँ। आप लोग कितनी दूर से सफ़र करके आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। फिर टोनी चिड़िया भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। कोमल बेटा, तुम यहाँ पर बैठी क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से इधर उधर ढूंढ रही हूँ। बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ मम्मा, आप बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। क्या बात है? कोमल बेटा, मेरे मामा जी आए हैं और मेरे मामा जी का एक बेटा मानव चिड़ा भी है, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और संस्कारी है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। मम्मा, अगर आपको मानव चिड़ा अच्छा लगता है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं मानव चिड़े से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह कोमल बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब हम तुम्हारी और मानव चिड़े की जल्दी से शादी भी कर देंगे। चलो तुम यहीं बैठो, तब तक मैं अपने मामा जी के लिए भोजन ले जाती हूँ। मामा जी, मेरी बेटी कोमल चिड़िया आपके बेटे मानव चिड़े से शादी करने के लिए तैयार हो गई है। अब हम जल्दी से इन दोनों की शादी करा देते हैं। ठीक है टोनी बेटी, हम इन दोनों की शादी जल्दी से कर देंगे, लेकिन अभी तो शादी के लिए हमें काफ़ी सारे काम करने पड़ेंगे, जैसे कि सारे पक्षियों को शादी पर दावत के लिए बुलाना होगा और शादी के लिए काफ़ी सारा भोजन भी जमा करना होगा। मामा जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं सारे पक्षियों को दावत दे आऊँगी। और हाँ, इस जंगल में सारे पक्षी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो मेरे साथ शादी के लिए भोजन ढूंढवाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। मामा जी, आप लोग ये सब बातें छोड़ें और जल्दी से भोजन खा लें। आप लोग कितनी दूर से आए हैं, आप लोगों को भूख भी लग रही होगी। फिर टोनी चिड़िया अपनी बेटी कोमल चिड़िया और मानव चिड़े की शादी की दावत सारे पक्षियों को दे रही होती है। तोते भैया, आप मेरी बेटी कोमल चिड़िया की शादी में आइएगा। मैंने उसकी शादी अपने मामा जी के बेटे मानव चिड़े के साथ तय कर दी है। अरे वाह वाह चिड़िया बहन, हम तो सालों से आपकी बेटी कोमल चिड़िया की शादी का इंतजार कर रहे थे। आखिर वो दिन आ ही गया। हम आपकी बेटी की शादी में ज़रूर आएंगे। चिड़िया बहन, शादी में तो भोजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करना, हम सारे पक्षी मिलकर आपके साथ भोजन ढूंढवाएंगे। तो ठीक है तोते भैया, कल हम सारे पक्षी मिलकर एक साथ चलेंगे और शादी के लिए भोजन जमा करेंगे। फिर टोनी चिड़िया कालू कौवे को शादी की दावत देने के लिए चली जाती है।
कौवे भैया, रानी कौवी, मैं आपसे एक बात करने आई हूँ। मैं अपनी कोमल चिड़िया की शादी अपने मामा जी के बेटे के साथ कर रही हूँ। आप लोगों को मेरी बेटी कोमल चिड़िया की शादी में ज़रूर आना है। और हाँ, कल सुबह सारे पक्षी एक साथ मिलकर भोजन ढूंढने के लिए जाएंगे। आप लोग भी कल भोजन ढूंढने के लिए आ जाइएगा। अरे, हमने आज तक अपने लिए कभी भी भोजन नहीं जमा किया और हम इस टोनी चिड़िया की बेटी की शादी के लिए भोजन नहीं जमा कर सकते हैं। मैं कोई इस टोनी चिड़िया से बहाना बना देता हूँ। टोनी चिड़िया, हम दोनों को माफ़ कर दो। कल हम दोनों तुम्हारे साथ नहीं दाना जमा करने जा सकते। कल रानी की माँ ने हम दोनों की दावत रखी है, इसीलिए हम दोनों को वहाँ पर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं कौवे भैया, आप माफ़ी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम सारे पक्षी मिलकर भोजन जमा कर लेंगे। ठीक है, चलो अब मैं चलती हूँ। फिर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, इस टोनी चिड़िया की बात सुनकर तो मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया है। रानी, कब तुम्हारे दिमाग में शैतानी आइडिया नहीं आता है? हर वक्त तो तुम्हारे दिमाग में शैतानी आइडिया भरा ही होता है। अच्छा बताओ, क्या शैतानी आइडिया आया है तुम्हें? कालू, शादी के लिए सारे पक्षी बहुत सारा भोजन जमा करेंगे। अगर हम लोग शादी के दिन वो सारा भोजन चुरा लें तो हमारे मजे आ सकते हैं। रानी, ये क्या कह रही हो? अगर हमने शादी के दिन वो सारा भोजन चोरी कर लिया तो इस तरह वो बेचारी टोनी चिड़िया की तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। अरे मेरे भोले कालू, मैं यही तो चाहती हूँ कि उस टोनी चिड़िया की इज्जत खाक में मिला दूँ। वो हर जगह आपको बुरा बनाती है। अब देखो, शादी के दिन मैं उसको कैसे नीचा दिखाती हूँ। देख लो रानी, बाद में पकड़े जाने के बाद मुझे मत कहना कि इसमें सारा कसूर मेरा है। अरे कालू, नहीं कहूँगी तुम्हें कुछ। बस जैसे जैसे मैं तुम्हें कहूँ वैसे ही करते जाना और फिर हम सारा भोजन उस दिन चुरा लेंगे। फिर रानी कौवी अपना आइडिया उस कालू कौवे को बताने लगती है। अगले दिन सारे पक्षी बहुत ही मेहनत कर कर शादी के लिए भोजन ढूंढने लगते हैं और आखिर शाम होने तक वो सारे पक्षी काफ़ी सारा भोजन इकट्ठा कर लेते हैं। अरे वाह टोनी बेटा, ये तुम्हारे जंगल के सारे पक्षी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। देखो, एक दिन में इन सारे पक्षियों ने शादी के लिए कितना सारा भोजन इकट्ठा कर लिया है। मामा जी, अब शादी के लिए सारे इंतज़ाम हो चुके हैं। अब हम कोमल चिड़िया और मानव चिड़े की शादी कल कर देंगे। चलो सारे पक्षियों, अब तुम लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए होगे। अब तुम लोग अपने घोंसले में जाकर आराम कर लो और कल मेरी बेटी कोमल चिड़िया की शादी में आ जाना। फिर सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में जाकर आराम करने लगते हैं। फिर अगले दिन का सूरज निकल जाता है। सारे पक्षी शादी में आ जाते हैं और उस दिन तो काफ़ी ज़्यादा धूम धड़क्का हो रहा होता है। सारे पक्षी भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। कुछ देर में उस कोमल चिड़िया की शादी मानव चिड़े के साथ हो जाती है। कोमल चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अरे चिड़िया बहन, मैं ज़रा अपने घोंसले में अंडों को देखकर आता हूँ। तब तक आप लोग मज़ा करो। ठीक है तोते भैया, पर जल्दी आ जाइएगा, अब बस भोजन लगने ही वाला है। इतना कहकर वो तोता अपने घोंसले में चला जाता है। कालू, अब भोजन लगने ही वाला है। भोजन लगे इससे पहले हमें सारा भोजन चुरा लेना चाहिए। चलो, जैसे मैंने तुम्हें कहा था वैसे करो जाकर। फिर कालू कौवा प्लान के मुताबिक सारे पक्षियों के पास आता है और वहाँ पर बेहोश होने का नाटक करने लगता है। अरे अरे, देखो देखो, इस कालू कौवे को क्या हो रहा है? ये ऐसे ज़मीन पर क्यों लेट गया है? अरे अरे कौवे भैया, आपको क्या हो रहा है? अभी तो आप एकदम ठीक थे। अरे ये कालू कौवे को क्या हो रहा है? कोई तो देखो आके।
सारे पक्षी उस कालू कौवे को देखने लगते हैं। तो इतने में वो रानी कौवी सारा भोजन लेकर वहाँ से भाग जाती है। जब रानी कौवी वो भोजन चोरी करके वहाँ से जा रही होती है तो वो तोता उसको देख लेता है। अरे अरे, ये रानी कौवी ये सारा भोजन लेकर कहाँ जा रही है? चलो चिड़िया बहन के पास जाता हूँ और उनसे ही पूछता हूँ। अरे चिड़िया बहन, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया बहन, मैंने अभी देखा कि वो रानी कौवी सारा भोजन लेकर अपने घोंसले की तरफ जा रही थी। क्या वो भोजन आपने रानी कौवी को दे दिया है? अरे नहीं नहीं तोते भैया, मैंने तो उस रानी कौवे को कोई भोजन नहीं दिया है। अब समझ में आया कि वो कालू कौवा नाटक कर रहा था और पीछे से वो रानी कौवी सारा भोजन चुराकर भाग गई। अरे रानी कौवी, तुम लोग कभी भी नहीं सुधरोगे। तुम लोगों ने इस बार भी शादी में सारा भोजन चोरी कर लिया। चलो सारे पक्षियों, हम लोग ये सारा भोजन लेकर वापस चलते हैं। और हाँ, अब से तुम लोगों की यही सजा है कि तुम लोग इस शादी का भोजन नहीं खाओगे और भूखे ही रहोगे। फिर सारे पक्षी वहाँ से भोजन लेकर चले जाते हैं और कालू कौवा और रानी कौवी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और उस दिन भूखे ही रहते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।